अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने आया हूँ। राइट, एक्चुअली तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। पुरानी शेड्यूल की वीडियोस ही आपको हमारे चैनल पे नज़र आ रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब लेटेस्ट वीडियोस आने ही लग जाएंगी। काफ़ी बच्चे एक एसएमएस करेंगे, सब इंस्पेक्टर के टेस्ट की डेट आ चुकी है। 23 जनवरी को सब इंस्पेक्टर का टेस्ट होने वाला है कि सर आप हमें तैयारी क्यों नहीं करवा रहे, कब तैयारी करवाएंगे? भी एक बात बताओ सिंपल सी, 24 जनवरी आज हो रही है राइट, तो 30 जनवरी को टेस्ट होने वाला है। क्या आपको कोई रोड स्लिप आई? नहीं। क्या आपको कोई एसएमएस आया? नहीं। तो फिर क्या होने वाला है? टेस्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा या होगा? कंफ्यूज हो गए हो ना? एक बात मेरे को देखो, मैं अब आपके सामने सारी बातें खुल कर तो नहीं बताने वाला, लेकिन ये अंदाज़ा हो जाता है कि कब टेस्ट होने वाला है और कब टेस्ट नहीं होने वाला। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि टेस्ट अभी आप लोगों का कंडक्ट नहीं होने वाला, इसलिए मैं बुखार में भी वीडियो नहीं बना रहा था। हालांकि मुझे अगर पता होता कि आपका टेस्ट होने वाला है तो मैं, मुझे चाहे बुखार हो रहा हो, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे गला ख़राब हो, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ। और ये वीडियो ख़ास तौर पर मैं उन तालिब इल्म के लिए बना रहा हूँ जो फ़िक्रमंद रहते हैं, जो सोचते हैं कि सर को पता नहीं इन्फॉर्म हुआ या नहीं हुआ। पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं कि सर डेट आ गई, आप हमें तैयारी करवा दें। बाकी मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इन्फॉर्म कर देते हो सब्र का दामन पकड़े रखिएगा। अगर कोई ऐसे अर्जेंट टेस्ट की डेट आ भी जाती है और अर्जेंट टेस्ट आए तो चाहे भी एक ही रात में तैयारी करानी पड़े आपको, नोट्स की और सब चीज़ों की, मैं तैयारी कराने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंदी दे रखे। आज मैं आपको सब इंस्पेक्टर के पॉइंट से कुछ होमवर्क दे देता हूँ, जो होमवर्क मैं सेशन में देना चाह रहा था, लेकिन आज थोड़ा बहुत आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग उसे लिख सकें। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ज़रा आराम सुकून से लिखिएगा राइट, तसल्ली बख्श रहिएगा। और बाकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वीडियो से टच रहें, सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो वैसे ही आए हैं वीडियो में सुनने के लिए कोई ट्रिक वगैरह, तो इस वीडियो में कोई आपको ट्रिक नहीं मिलने वाला। नोट्स मिलेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी किसी टेस्ट को पास करने के लिए। तो जो तसल्ली से वीडियो को सुनना चाहते हैं वो तसल्ली से सुने, और जो ट्रिक के चक्कर में वो वीडियो छोड़ें और कहीं और जाके गेम खेलें। हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करने लगा हूँ राइट, आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ राइट। सारे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज आपको इतने क्वेश्चन बता दूंगा थोड़े बहुत के, ताकि आप अपना होमवर्क कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर के टेस्ट के दरमियान में कंप्यूटर का पोर्शन जो सबसे अहम पोर्शन होता है राइट, जिसे क्लियर करने के लिए बच्चे MS वर्ड, एक्सेल, पता नहीं क्या कुछ याद करना शुरू कर देते हैं और उसमें नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे होते। कंप्यूटर के पोर्शन में अगर आपके अच्छे नंबर आ जाए तो ईजिली आपके मार्क्स एग्रीगेट में अच्छे चले जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बेसिक क्वेश्चन देने लगा हूँ, आप लोग लिख लें। चलें, network that covers all area, network that covers large area, city, country beyond is called। यानी कि आपने 3 वर्ड तो सुने होंगे, लैन, मैन, वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि वो कौन सा नेटवर्क है जो कि सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो कॉमन सी बात है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि लैन, मैन, वैन में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। लाजमी नहीं कि वैन वाला आएगा, वो लैन वाला भी आ सकता है, वो मैन वाला भी आ सकता है। लिखने आप लोग कहीं ना कहीं लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। उसके बाद अगला कंप्यूटर के मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल हम किन के अंदर बनाते हैं? MS एक्सेल के अंदर बनाते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर बनाते हैं। यानी MS एक्सेल और स्प्रेडशीट में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये आप नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ क्वेश्चन इसी में से आने हैं और वो आपको ज़हन नशीन रखने हैं अपने राइट। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं बता दूँ कि विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स एबल फॉर ज़कात। कौन सा ऐसा जानवर है जिस पर टैक्स लगता है? शीप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे CV के मतलब। CV स्टैंड फॉर क्या होता है? करिकुलम वीटा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए, हाँ एक चीज़ और, आपको फॉर्मूले आना चाहिए। कंट्रोल B बोल्ड होता है, अनडू होता है, रीडू होता है, कॉपी पेस्ट कट वगैरह, ये बेसिक आपको फॉर्मूले आना चाहिए। अभी जब मैं आपको दे रहा हूँ ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको राइट, आपको प्रॉपर्ली सारा पैटर्न नहीं बता रहा। उसकी वीडियो जल्द आने वाली है, कम से कम 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी भाई सब इंस्पेक्टर की, जो मैं बनाने लगा हूँ आप लोगों के लिए। इस टू मच लेंथी वीडियो होगी तो सब्र का दामन पकड़े रखिएगा, फिर वो वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे उन वीडियो को पार्ट्स में अपलोड करें ताकि आपके लिए सुनना और नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो। कम से कम 150 से 200 के करीब मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि 200 सवाल अगर
आप याद कर लेंगे तो उनमें से कम 50-60 सवाल लाजमी आने हैं। उन सवालों को उनके जवाबात मैंने लिखे हुए हैं और वो मैं सारी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करूँगा, जिसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अक्सा सब इंस्पेक्टर जिसने इन नोट्स को बनाने में काफ़ी हद तक मेहनत की है, बल्कि सारी मेहनत उसी ने की है और उसने बहुत स्ट्रगल किया, राइट। और वो हमारे अदारे से और हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत प्यार करती है, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इतना सब कुछ किया, राइट। और आज नोट्स हमारे हाथ में है, राइट, वो सब चीज़ें जिससे आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने आपको वो बता दिया, दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि आपको स्टैंड फॉर पता होना चाहिए, जैसे कि यूएसए स्टैंड फॉर, ठीक है, दुबई का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है, NWFP स्टैंड फॉर क्या होता है, यानी इन एक स्टैंड फॉर में से भी क्वेश्चन आएगा। बाकी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको मुताले पाकिस्तान की बुक से मिल जाएंगे, ये आपने वहाँ से लाजमी पढ़ने हैं, उनके एक्ट्स के मतलब सारे के सारे पढ़ने हैं पाकिस्तान के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो आपने करना है, राइट। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, एक्सेल इज़ अ डैश, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट ऑफ प्रोग्राम, यानी एक्सेल और स्प्रेडशीट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैथ के भी थोड़े बहुत सवाल आपको देता हूँ। मैथ के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन वाले क्वेश्चन होंगे। किस तरह, 2 + 2 - 2 × 2 + 2 = क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप सॉल्व भी करके देख लेना, यानी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बाकी इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एट द एंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस दी 10 पीपल प्रेजेंट ऑल स्टेक हैंड्स विथ ईच अदर, यानी 10 लोग आए वहाँ पर, राइट, कॉन्फ्रेंस के एंड पे, और सब ने एक दूसरे से क्या कर लिया, शेक हैंड कर लिया। तो टोटल आप बताएं कितने हैंड बने, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, 10 लोग हैं तो हर बंदे के कितने हाथ हुए, 2 हुए, तो 10/2 कितने हो गए, 20 हो जाते हैं। तो इस तरह करके क्वेश्चंस आ जाएंगे और बाकी वीडियो मैं जल्द आपकी बनाऊंगा। बाकी आपको ये बता दूं कि टेस्ट इस मंथ पे मुझे नहीं लग रहा कि होने वाला। अगर ऐसा होना होता तो आपको SMS या कोई ना कोई लेटर वगैरह घर पे इशू किया जाता। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, SMS आता है, तो मेरी लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट कर दे या वो स्क्रीनशॉट वहाँ पर शो कर दे कि उसे लेटर आ चुका है, ताकि मैं जल्द से जल्द वो 150-200 नोट्स की वीडियो बना दूँ। वो मैं अभी क्यों नहीं बना रहा, आपको पता है कि पाकिस्तान में मार्केट में हज़ारों अकेडमीज बैठी हैं जो कि ब्लैकमेल करती हैं बच्चों को, हमारे नोट्स लेके सेल आउट करती है और बच्चों से पैसे लेती है, राइट। तो हम इन चक्रों से हमेशा दूर हैं। नमाज़ पढ़ें, दुआ करें मेरी सेहत के लिए भी, अपनी सेहत के लिए भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी दोबारा। देखते रहें चैनल से वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।